प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको सारी बरकतें और सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। तो और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके साथ है, आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा मददगार है, हमारा सहायक है। और मेरा ये भी विश्वास है कि आप ये वीडियो से बहुत कुछ परमेश्वर के वचनों से आप सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और सच में आज के वचन से भी परमेश्वर आपको बहुत सारा ऐसे ब्लेस कर चुके हैं। तो आज का वचन हम देखते हैं, जैसे कलीसिया हम दाऊद के बारे में देखते हैं कि दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा था और उसके जो भाई थे बहुत ऊंचे लंबे कद वाले थे और जो दाऊद था वो छोटे कद का था। तो इसलिए उसको कौन सा काम दिया गया था? रिजेक्टेड, है ना, भेड़ बकरियां चराने वाला काम। तो जब वो भेड़ बकरियां ऐसे चरा रहा था तो उसने कोई भी ऐसे परमेश्वर से शिकायत नहीं करी कि परमेश्वर जी मेरे भाई तो ऐसे सेना में भर्ती हैं, राजा की सेना में हैं और मुझे ये बेकार सा काम दिया गया है भेड़ बकरी चराने का। लेकिन वो वहाँ भी क्या कर रहा था? परमेश्वर की महिमा कर रहा था। परमेश्वर को वो प्रेम करने लगा, बहुत सारा परमेश्वर को क्या करने लगा? वो प्रेम करने लगा। कलीसिया जैसे वो चरवाहा बना, भेड़ों का क्या बना? वो चरवाहा। तो जैसे हम वचन देखते हैं भजन संहिता 23 अध्याय में हम वचन देखते हैं कलीसिया। तो 23 का 1 से पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, अगर हम इसकी हेडिंग भी देखते हैं तो लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा। क्योंकि हम जानते हैं कलीसिया कि जो दाऊद है वो खुद एक क्या है? चरवाहा है ना। तो उसको पता है कि चरवाहे का काम क्या होता है। चरवाहे का काम क्या होता है कि अपनी भेड़ों को जहाँ हरी हरी घास है वहाँ पर लेकर जाना और जहाँ पर जल का झरना है वहाँ पर अपनी भेड़ों को लेकर के जाना। क्योंकि भेड़ें तो कुछ नहीं जानती कि कहाँ पर हरी घास है और कहाँ पर पानी का झरना है। ये सब कौन जानता है? ये चरवाहा जानता है, क्योंकि उनकी चरवाही करने वाला है ना। तो जब वो खुद चरवाहा है तो इसीलिए वो क्या कह रहा है? मतलब उसी तरीके का वो सोच रहा है कि जैसे मैं अपने भेड़ों की रक्षा करता हूँ, है ना, मैं अपने भेड़ों के बारे में चिंता करता हूँ, है ना, ऐसे ही जो मेरा यहोवा है वो मेरा चरवाहा है ना, और वो मेरी क्या करता है? चिंता करता है ना। जैसे लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, है ना। तो जिसका चरवाहा, जिसको पालने वाला, जिसको अच्छी अच्छी जगह पर अच्छी अच्छी चीज़ों की ओर लेके जाने वाला, जिसका चरवाहा यहोवा होएगा, फिर उसको कोई भी घटी नहीं होएगी। इसलिए दाऊद कह रहा है कि जैसे मैं अपनी भेड़ों का चरवाहा हूँ, ऐसे ही यहोवा मेरा क्या है? चरवाहा है, और वो मेरी चिंता करता है और वो मुझे किसी चीज़ की भी घटी होने नहीं देता है ना। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। जैसे दाऊद अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वैसे ही ये फिगोरेटिव वचन दाऊद कह रहा है। हरी हरी चराइयों का मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें देना, बेस्ट चीज़ें अपने बच्चों को देना। तो वो इस प्रकार से परमेश्वर को कह रहा है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। जैसे देखो भेड़ें पानी को पी कर के क्या होती हैं? तृप्त होती हैं ना, उनकी जो प्यास है वो शांत होती है। तो इसी प्रकार दाऊद उन बातों को अपनी ओर ऐसे लेकर के कहता है कि सुखदाई जल का झरना, कि जहाँ जाकर मुझे क्या मिलती है? शांति, और जहाँ मेरी आत्मा क्या हो जाती है? तृप्त हो जाती है। उस झरने के पास मुझे मेरा परमेश्वर लेकर के जाता है। और लिखा, वह मेरे जी में जी ले आता है ना। जैसे कोई काम हमारे जीवन में बहुत अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि मेरे जी में क्या आ गया? जी आ गया, ना। तो ऐसे ही वो कहता है कि मतलब यहोवा मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के काम कौन से? भले भले काम,
अच्छे काम। यहाँ पर कोई धर्म का नाम नहीं है, धर्म नहीं, यहाँ पर भले कामों को धर्म का काम कहा गया है। धर्म के कामों में वह अपने नाम के निमित्त, जैसे उसका नाम है, जिस परमेश्वर का नाम ही है भलाई करना, है ना, तो उसी नाम के निमित्त वो मेरी क्या करता है, अगुवाई। भले काम करने में, अच्छे काम करने में, पवित्र काम करने में मेरी क्या करता है, वो अगुवाई करता है ना। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं, है ना, चाहे कितने भी बड़े हालातों में, या मुझे लगे कि कोई रोशनी की किरण ही मुझे नजर नहीं आ रही, हर तरफ क्या नजर आ रहा है, सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है, तो कह रहा है चाहे मेरे जीवन में मुझे घोर अंधकार दिखे, लिखा तो भी हानि से नहीं डरूंगा, तो भी मुझे पता है मेरा संभालने वाला, मेरा नुकसान नहीं होने देगा, मुझे संभालने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है ना। दाऊद ऐसे प्रेम करता है परमेश्वर को। आपको पता है भजन संहिता में बहुत सारे भजन गाए हैं दाऊद ने, बहुत सारे भजन, और वो दाऊद परमेश्वर को बहुत सारा क्या करता है, वो प्रेम करता है कलीसिया ना। लिखा तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है ना। जब तू मुझे डांटता है परमेश्वर, है ना, जब तू मुझे ऐसे डांट कर सिखाता है परमेश्वर, तो उससे मुझे क्या मिलती है, शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है ना, और तूने मेरे सिर पर तेल मला है। और आगे लिखा मेरा कटोरा उमड़ रहा है ना, मेरे अंदर जो फ्लो है पवित्र आत्मा का, है ना, परमेश्वर के प्रेम का जो फ्लो है वो उमड़ रहा है ना। और आगे लिखा है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, है ना। ऐसे उसके मन में ऐसे विश्वास है कलीसिया, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रेम करता है और वो जानता है कि परमेश्वर कुछ भी मेरे जीवन में गलत नहीं होने देगा। मैं हमेशा यहोवा परमेश्वर के धाम में क्या करूंगा, वास करूंगा ना। तो जैसे यहाँ पर चरवाहे की बात करी है, जैसे दाऊद यहोवा को अपना चरवाहा मान रहा है, तो कलीसिया हम यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं, यूहन्ना ऐसे 10 अध्याय में हम वचन देखते हैं कलीसिया। तो यूहन्ना 10 का हम पढ़ेंगे 11। तो इसमें लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अगर आप इसकी 10 की 7 की हेडिंग को पढ़ो तो इसमें लिखा है कि यीशु अच्छा चरवाहा, है ना। जैसे दाऊद ने यहोवा को चरवाहा कहा, तो सचमुच यहाँ पर यीशु ने अपने आप को क्या बोला है कि मैं अच्छा क्या हूँ, चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा। तो लिखा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, प्रभु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। क्या करता है, जो एक अच्छा चरवाहा होता है ना, जो मतलब अपनी भेड़ों से क्या करता है, बहुत प्रेम करता है। वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। तो लिखा है अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। और आगे लिखा मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है ना। जो क्या है, मजदूर, जिसको मालिक ने मजदूरी पर रखा होएगा, तो मजदूर इतनी चिंता नहीं करेगा भेड़ों की। कोई मर भी जाए, कोई भेड़िया ले भी जाए, तो वो मालिक को कहेगा कि भेड़िया ले गया, है ना। तो वो क्या करेगा, इतनी ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर प्रेम नहीं है, वो तो एक क्या कर रहा है, मजदूरी कर रहा है ना। तो यहाँ पर लिखा है मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, वो मालिक भी नहीं है, वो मजदूर है ना। और लिखा है भेड़िए, जब भेड़िए को आते देखता है, क्योंकि वो अपनी जान की परवाह करता है। लेकिन हमने देखा जब इससे ऊपर वाली लाइन में कि अच्छा चरवाहा जो क्या करता है, वो भेड़िए को आते देख करके अपने प्राणों की चिंता नहीं करता, वो अपनी भेड़ों की चिंता करता है, और वो अपनी भेड़ों के लिए प्राण भी दे देता है, अपने प्राण को भी क्या करता है, दे देता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि हम सब क्या हैं,
हम भेड़े हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की क्या हैं, भेड़े हैं। जैसे प्रभु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। आपने देखा होगा कलीसिया, जब चरवाहा भेड़ों को चराता है तो जब भेड़ें क्या इधर उधर रास्ते से इधर उधर हो जाती हैं तो वो एक आवाज लगाता है अपनी भेड़ों को, और भेड़ें उसकी आवाज को पहचान कर फिर उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। वो रास्ता नहीं फिर भटकती, क्योंकि उसको क्या लगाई गई है, उसके मालिक की आवाज को वो पहचानती हैं। अपने चरवाहे की आवाज को भेड़ें क्या करती हैं, पहचानती हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो मजदूर होता है फिर वो चिंता नहीं करता, जब भेड़िए को आते देखता है तो वो क्या करता है कि भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। जब भेड़िया आता है तो उनको क्या करता है, लिखा है उनको पकड़ लेता है, उनको मार देता है, और बाकी की भेड़ें क्या हो जाती हैं, तितर बितर हो जाती हैं। लिखा है वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है ना, क्योंकि वह इसलिए भाग जाता है क्योंकि वो क्या है, मजदूर है, वो मालिक नहीं है, उसको भेड़ों से कोई प्रेम नहीं है। आगे लिखा और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है ना। आगे लिखा अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, है ना। मतलब जो अच्छा चरवाहा होएगा वो अपनी भेड़ों को जब प्रेम करता है तो वो अपनी भेड़ों को एक एक भेड़ को जानता है ना। अगर उसके पास मान लो 100 या 200 भेड़े हैं तो वो एक एक भेड़ को जानता है ना। वो पहचान लेता है कि मेरी ये वाली भेड़ इस झुंड में से क्या है, गायब है ना। तो लिखा है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे भेड़ क्या करती हैं, आपने देखा होगा कि भेड़ और बकरी में क्या अंतर होता है ना। जैसे मत्ती 24 अध्याय में ऐसे भेड़ और बकरी के बीच में अंतर बताया कि वो भेड़ों और बकरियों को जब वो आएगा न्याय के दिन तो क्या करेगा, भेड़ों को बकरियों से क्या करेगा, वो अलग करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भेड़ें होती हैं वो ज्यादा नहीं बोलती, वो शांत रहती हैं, है ना। और जो बकरियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो बहुत मैं पूरा दिन वो मैं करती रहती हैं, है ना, क्योंकि वो बकरियां हैं, वो भेड़ें नहीं हैं। तो बकरियां कभी भी चरवाहे की आवाज को नहीं पहचान पाती, सुन नहीं पाती। तो जो भेड़ें हैं वो शांत रहती हैं, वो ज्यादा, कभी आपने देखा होगा कि भेड़ बहुत कम ऐसे अपने मुंह से बोलती है, शांत रहती है ना। तो इसलिए लिखा है कि जब वो न्याय के दिन आएगा तो भेड़ों को बकरियों से क्या कर देगा, अलग कर देगा, है ना। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरी क्या हो, भेड़ें हो। हम सब जो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर उसी रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ते पर हमारा प्रभु चलाना चाहता है ना। अपनी मर्जी के रास्ते वाले नहीं कि हम रास्ता ही भटक जाएं और अपने प्रभु के पीछे ना चलें, है ना। और आगे लिखा जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, है ना। और आगे लिखा और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है ना। जैसे और भी लोग हैं, जैसे हमने प्रभु को जान लिया है कि यही हमारा चरवाहा है, लेकिन अभी और भेड़ें हैं जो भटक रही हैं, जो रास्ता भटक चुकी हैं। तो प्रभु कहता है मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, अभी मुझे उनका भी लाना क्या है, अवश्य है। मुझे इस भेड़शाला में उनका लाना अवश्य है। जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी और एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ और उसे फिर ले लूंगा। लिखा कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ ना, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या दिया है, प्राण दिया है। और प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ, है ना, कि उसको दोबारा से क्या करूँ, फिर से जीवित हो जाऊँ, ऐसे
प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, और कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, है ना, कोई मेरे प्राणों को मुझसे छीन नहीं सकता। लिखा, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ, है ना। प्रभु यीशु मसीह जी ने जो प्राण हमारे लिए दिए, अपनी कुर्बानी दी, वो किसी ने नहीं, ऐसे परमेश्वर की योजना थी, है ना। परमेश्वर की योजना से प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया कि उसे फिर से ले लूं। लिखा, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ, मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है ना। प्रभु कह रहे हैं कि मुझे देने का भी अधिकार है और फिर से अपने प्राणों को लेने का भी अधिकार, और ये अधिकार परमेश्वर, और ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है ना। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो आज्ञा है प्राण देने की और वापस से फिर से जीवित होने की, ये आज्ञा कैसे मिली है? परमेश्वर की ओर से, है ना। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी, उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? वो लोगों से ऐसे कहने लगे कि तुम, ये तो पागल है ना, इसमें दुष्ट आत्मा बात कर रहा है, तुम इसकी क्यों सुन रहे हो? अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो, ना। ये जो बातें हैं, ऐसा इंसान ये वाली बातें नहीं कर सकता जिसमें दुष्ट आत्मा होती है ना। लिखा, क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है ना। शैतान अंधों की आंखें तो नहीं खोल सकता, है ना। तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर इस वचन के द्वारा हमें बताया है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो अच्छा चरवाहा है जो हमारे लिए अपने प्राणों को देता है ना। तो इन वचनों से मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें दे चुके हैं, और आप परमेश्वर पर भरोसा करने वाले, कि अगर आपने उसको अपना आधार माना है, उसको अपना चरवाहा माना है, तो आपको वो किसी चीज़ की भी घटी रहने नहीं देगा। हरी हरी चराइयों में, जैसे दाऊद कहता है, मुझे वो लेके चलता है ना, सुखदाई जल के झरने के पास लेकर चलता है। तो सच में जो भी यहोवा परमेश्वर को अपना चरवाहा मानेगा, अपना आधार मानेगा, अपना उसको विश्वास देगा, तो सच में परमेश्वर उसके साथ भी ऐसे करेगा जैसे दाऊद के साथ करता है ना। तो मेरा विश्वास है ये वचन आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, आप बहुत सारा विश्वास में बढ़ चुके हो, और परमेश्वर आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो चैनल है, आप इसको सपोर्ट करो, इस चैनल को, ताकि ये चैनल आगे से आगे जाए, और आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आगे से आगे शेयर भी करो, है ना। आप शेयर करोगे, आपका सपोर्ट होएगा, क्योंकि ये भी एक तरीका है सुसमाचार को आगे से आगे फैलाने का, परमेश्वर के वचनों को आगे से आगे फैलाने का, ये एक तरीका है कलीसिया ना। तो मेरा विश्वास है कि आपके अंदर बहुत सारी चाहत आ चुकी है, और आप इस चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, और मेरा परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस कर चुका है। तो अभी हम प्रार्थना करते हैं, सब अपने हाथों को उठाएंगे स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी, आप महान परमेश्वर हो पिता, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो पिता, आपके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है मेरे परमेश्वर जी। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे सारे बच्चों को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, जो भी नेगेटिविटी इनके अंदर काम करती है, जो बुरी सोचें काम करती हैं, पाप की, व्यभिचार की, लालच की, धोखे की, गंदी सोचें काम करती हैं, यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से ये सारी नेगेटिविटी इनके अंदर से उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन, ये आपके बच्चे आजाद हो चुके हैं पिता, आप इनको बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके हो परमेश्वर, ताकि पिता आपकी जो ज्ञान की बातें हैं परमेश्वर, इनको समझ आ चुकी हैं परमेश्वर, और ये बहुत सारा आत्मा में बढ़ चुके हैं, आत्मा में चलना सीख चुके हैं परमेश्वर जी। मेरा विश्वास है पिता, जो मैंने प्रार्थना में मांगा है ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की कलीसिया।